नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे हाइड्रोसिल के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे हाइड्रोसिल क्या है। दोस्तों हाइड्रोसिल एक मेल डिजीज है जो टेस्टिस की या स्क्रोटम के अंदर फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से जो टेस्टिस का आकार है बढ़ जाता है और हमारा टेस्टिस का काम है रिप्रोडक्टिव में हेल्प करना। टेस्टिकुलर स्वेलिंग या हाइड्रोसिल की जो समस्या है ये किसी भी एज में हो सकता है, यहाँ तक कि इन्फेंट्स को भी हो सकता है, कॉन्जेनाइटल भी हो सकता है। लेकिन जनरली देखा जाता है कि हाइड्रोसिल की जो प्रॉब्लम है आफ्टर 40 ईयर्स के बाद देखने को मिलता है। हाँ, 40 के पहले जो होता है किसी इंजरी की वजह से हो जाता है, या स्पोर्ट्स में कोई खेल रहा है, स्पोर्ट्स में है या उस स्पोर्ट्स में उसको इंजरी हो जा रहा है, उस कंडीशन में आपको हाइड्रोसिल की समस्या किसी किसी बच्चा को देखा जाता है, मतलब इन्फेंट्स में भी देखा जाता है। क्योंकि बच्चा का जो टेस्टिस होता है डिलीवरी के पहले यानी प्रेगनेंसी में टेस्टिस उसके एब्डोमेन में रहता है, लेकिन डिलीवरी के कुछ वीक पहले उसका जो टेस्टिस होता है डिसेंड होता है स्क्रोटम में। लेकिन अगर किसी कारणवश से डिलीवरी के टाइम में स्क्रोटम में या टेस्टिस में इंजरी हो गया है तो उसकी वजह से उसको हाइड्रोसिल की समस्या आ सकती है। लेकिन जो इन्फेंट्स में हाइड्रोसिल की समस्या आती है वो अपने आप खत्म हो जाते हैं, 1 साल या 6 महीना के अंदर ही उस अपने आप खत्म। अगर नहीं हो रहा है तब ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि इन्फेंट्स की जो हाइड्रोसिल की समस्या रहता है वो उसको अपने आप खत्म हो जाता है। हाँ, अब हम जानेंगे कि अगर हाइड्रोसिल हो गया है तो इसका क्या क्या वजह हो सकता है। दोस्तों हाइड्रोसिल की सबसे बड़ा वजह है फाइलेरियसिस। फाइलेरिया का अगर इन्फेक्शन हो गया है किसी वजह से तो उस कंडीशन में भी आपको हाइड्रोसिल हो सकता है, आपके स्क्रोटम में इन्फेक्शन हो जाए। सेकेंड होता है मम्स इन्फेक्शन, यानी मम्स हो गया है तो मम्स की वजह से ओर्चाइटिस होगा और ओर्चाइटिस की वजह से बाद से आपको स्क्रोटम में स्वेलिंग कलेक्शन ऑफ फ्लूइड होने लगता है। इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो फ्लूइड का कलेक्शन होने लगता है। नेक्स्ट होता है अगर किसी कारणवश से इंजरी हो गया, जैसे कोई क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट के बॉल से लग गया, किसी भी गेम से स्पोर्ट से लग गया, किसी वजह से इंजरी हो गया, चोट लग गया डायरेक्ट में, तो उसको वजह से भी स्वेलिंग होगा और स्वेलिंग अगर कुछ दिन तक बना रहेगा तो उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन होगा तो फ्लूइड का कलेक्शन हो जाएगा। चोट भी हो सकता है या किसी कारणवश से दब गया है या प्रेशर पड़ गया, उस कंडीशन में भी हो सकता है। या रिपीटेड जैसे साइकिलिंग कोई कर रहा है, साइकिल चला रहा है, तो साइकिल चलाने की वजह से अक्सर देखा जाता है कि प्रेशर पड़ जाता है तो उसमें स्वेलिंग हो जाता है। या कोई ऐसा भी है कि उसका काम ही वैसा है कि उसको हेवी लिफ्टिंग करना पड़ता है, जैसे भारी चीज उसको उठाना पड़ता है, भारी चीज उठा के नीचे से ऊपर लेके जाना पड़ता है, जैसे लेबर का जो काम कर रहे हैं उन लोगों को अक्सर देखा जाता है कि तो उस कंडीशन में भी हाइड्रोसिल की समस्या आ सकती है। या कोई वैसे भी हैं जो जिम में जा रहे हैं, जिम में हेवी लिफ्ट कर रहे हैं, हेवी चीज उठा ले रहे हैं, उसके वजह से उनको डिसबैलेंस होगा, डिसबैलेंस जब होगा तो उस कंडीशन में भी हाइड्रोसिल की समस्या आ सकती है। या कोई अदर इन्फेक्शन हो गया है उस कंडीशन में भी हो सकता है। अगर कोई एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो गया उस कंडीशन में भी हो सकता है। वेरिकोसील है तो वेरिकोसील भी एक बहुत बड़ा वजह हो जाता है हाइड्रोसिल के लिए। टॉर्जन हो गया है टेस्टिस में तो भी हो सकता है, लेकिन टॉर्जन और वेरिकोसील में अंतर है। टॉर्जन में क्या होता है कि टेस्टिस का जो रहता है ट्विस्ट हो जाता है, जनरली देखा जाता है, तो ट्विस्ट हो जाने की वजह से वहाँ की नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ ब्लड सप्लाई, उस कंडीशन में इनफर्टिलिटी की भी शिकायत हो सकती है या वेरिकोसिल में भी इनफर्टिलिटी की शिकायत हो सकती है। अब हम जानेंगे कि इसको कैसे जानेंगे कि हाइड्रोसिल हो गया। तो दोस्तों इसके लिए एक इजी है मेथड कि आप कैसे जान सकते हैं, आप अपने से भी कर सकते हैं। आप डार्क रूम में या लाइट ऑफ करके एक टॉर्च जला के टेस्टिस की एक साइड में देखिएगा और नेक्स्ट साइड में देखिएगा, आपको रेडनेस दिखेगा या आर पार लाइट जाएगा, उस कंडीशन में उस समय आपको लगेगा कि वैसे पहचान सकते हैं कि हाँ आपको हाइड्रोसिल हो गया।
या उसको टच करने या प्रेशर देने पे या पल्पेट करने पे सॉफ्टनेस लगे, हार्डनेस लगेगा, बैलून या फ्लूइड उसमें फील होगा, उस कंडीशन में भी आपको स्पष्ट कर सकते हैं। अगर हार्डनेस है तो ऑर्चाइटिस हो जाता है। अब हम जानेंगे कि इसके लिए क्या मतलब अगर हाइड्रोसिल हो गया है तो हमको क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर हाइड्रोसिल हो गया है तो इसके लिए आपको मैनेजमेंट रखना होगा, सब फुल सपोर्ट देना होगा। इंजरी हो गया, इन्फेक्शन हो गया तो इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट लेना। लेकिन अगर आपको हाइड्रोसिल हो गया तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, ऑपरेशन कराने की भी जरूरत नहीं है। अगर एडवांस स्टेज में चला गया है तो उस कंडीशन में तो ऑपरेशन करा सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी अगर आप अपने किसी प्रॉपर डॉक्टर से मिल रहे हैं, तो अगर आपका केस टेकिंग कर ले रहे हैं, तो आपको हाइड्रोसिल की समस्या खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हाइड्रोसिल की आपको हो गया है और हाइड्रोसिल इंजरी की वजह से हो गया है, तो उस कंडीशन में आपको आर्निका मोंटाना 30 की 4-4 बूंद 3 बार लेना होगा कम से कम 1 महीने तक। या आपको कितना दिन से हुआ है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर इंजरी की वजह से हार्डनेस हो गया है तो उस कंडीशन में आप पोनियम 30 ले सकते हैं 15 दिन तक। अगर हाइड्रोसिल किसी भी तरह का है तो उस कंडीशन में आप रोडोडेंड्रॉन 30 की 4-4 बूंद 3 बार कम से कम 1 महीना तक लीजिए। अगर हाइड्रोसिल में बहुत ज़्यादा लेफ्ट साइड में हो गया है तो उस कंडीशन में स्पोंजिया ले सकते हैं। स्पोंजिया भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर आपको हाइड्रोसिल की समस्या है और वहाँ पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, टच करने पर बर्दाश्त नहीं है, उस कंडीशन में आप बेलाडोना 30 ले सकते हैं। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है वहाँ पे, उस कंडीशन में आप कैलकेरिया फ्लोर 6 से 6 गोली 3 बार ले सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, और किसी को या आपको लगे किसी के लिए हेल्पफुल है तो इसको शेयर करना ना भूलें, और मेरे बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम हमेशा हेल्थ टिप्स और होम्योपैथी आपको कैसे हेल्प कर सकता है किसी भी बीमारी में वीडियो डालते रहते हैं। दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।